Hello friends, today in this video we will discuss deconstruction theory by Jacques Derrida. Actually Jacques Derrida was a French philosopher and he gave his deconstruction theory in his book of grammatology which was published in 1967. So friends, first of all we must know the meaning of deconstruction. Actually deconstruction is a combination of the prefix de and the word construction. And construction means to build up something. And deconstruction means to break down a created thing and then present that thing in a new way. मीन्स जो पहले चीज़ बनाई गई थी उसको तोड़कर या उसमें कुछ चेंजेस करके उसको न्यू वे में प्रेजेंट करना कहलाता है deconstruction. And now deconstruction meaning in literary theory. Actually deconstruction includes the theme of the rejection of self-sufficiency of the structure that structuralism possesses. मीन्स फ्रेंड्स जो डिकन्स्ट्रक्शन है वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था और वो स्ट्रक्चरलिज्म के जो व्यूज़ थे उनको रिजेक्ट करता है. स्ट्रक्चरलिज्म एक मूवमेंट था डिकन्स्ट्रक्शन से पहले जो सिंगल मीनिंग पर फोकस करता था. मीन्स उस टाइम के जो राइटर्स और फिलोसोफर्स थे वो कहते थे कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट या किसी भी वर्ड का सिंगल मीनिंग होता है. बट डिकन्स्ट्रक्शन उसके अगेंस्ट है. ये डिकन्स्ट्रक्शन कहता है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का कभी सिंगल मीनिंग नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड deconstruction we must understood the major points of structuralism. So friends, structuralism relates literary theory work of a longer structure. It argues that there must be a structure in every text and everything written must be governed by specific rules of grammar of literature. मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग होता है और किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग होता है जिसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और उसके कभी बहुत सारे मीनिंग्स नहीं हो सकते. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म देयर इज़ ओनली सिंगल मीनिंग ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट. फर्डिनेंड डी सोसर वाज द की फिगर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. फर्डिनेंड डी सोसर को स्ट्रक्चरलिज्म का की फिगर माना जाता है. अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोसर देयर इज़ ओनली ए सिंगल मीनिंग ऑफ वर्क ऑफ आर्ट. फर्डिनेंड डी सोसर कहते हैं किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग होता है. ही गिव्स टू कंसेप्ट सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. फ्रेंड सिग्निफायर होता है अगर हम कोई भी वर्ड सुनते हैं या देखते हैं वो होता है सिग्निफायर. और सिग्निफाइड होता है उस वर्ड को सुनने या देखने के बाद हमारे माइंड में जो उसकी पिक्चर क्रिएट होती है उसे कहा जाता है सिग्निफाइड. और ये कंसेप्ट उसने दिया था अपनी एक बुक थी उसकी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, उसमें उन्होंने अपने ये कंसेप्ट दिया है. Signifier and signified, the letters ROSE that makes up the signifier rose. जो लेटर्स हैं ROSE ये एक सिग्निफायर बनाते हैं रोज़. एंड द कंसेप्ट और इमेज और मीनिंग दैट द वर्ड इवोक्स व्हेन वन सीज और हियर्स द वर्ड इज सिग्निफाइड. मीन्स जब हम रोज़ वर्ड को देखते हैं या सुनते हैं तो उसके बाद हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है रोज़ की, एक फ्लावर की, उसे कहा जाता है सिग्निफाइड. अकॉर्डिंग टू सोसर रोज़ हैज़ ओनली सिंगल मीनिंग दैट इज़ फ्लावर. सोसर कहते हैं कि किसी भी वर्ड को रोज़ है उसका रोज़ का सिंगल मीनिंग होता है क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी वर्ड का सिंगल मीनिंग होता है. तो रोज़ का उनके अकॉर्डिंग एक ही मीनिंग है, वो है फ्लावर. एंड डिकन्स्ट्रक्शन क्या कहता है कि डिकन्स्ट्रक्शन कम अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. सो अनलाइक स्ट्रक्चरलिज्म डिकन्स्ट्रक्शन सेज दैट ए वर्ड और ए वर्क ऑफ आर्ट हैज़ ए नंबर ऑफ मीनिंग्स एज देयर आर रीडर्स. डिकन्स्ट्रक्शन जो वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था तो डिकन्स्ट्रक्शन कहता है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का या किसी भी वर्ड का सिंगल मीनिंग नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. उतने मीनिंग्स हो सकते हैं जितने कि रीडर्स होते हैं क्योंकि हर एक रीडर अपना अलग व्यू रखता है उस वर्ड या उस वर्क ऑफ आर्ट के बारे में. गोइंग बैक टू आवर अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ रोज़, अकॉर्डिंग टू डिकन्स्ट्रक्शन रोज़ may have many meanings such as some interpret it as a flower, some interpret as love, some as beauty, other may be as passion. मीन्स हम अगर रोज़ को हर अलग अलग व्यक्ति इंटरप्रेट करे तो उनकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होगी. कुछ उसको सिर्फ फ्लावर मानेंगे, कुछ उसको लव का सिंबल मानेंगे, सम एज ब्यूटी, अदर मे बी एज पैशन. सो देयर आर सो मैनी मीनिंग्स ऑफ रोज़. डिकन्स्ट्रक्शन एक्सप्लेन्स in the reading there are two opposing elements
which is called binary opposition. Binary opposition aims to open the reader's mind to see other meaning and not stick to one thing only. मीन्स डिकन्स्ट्रक्शन जो है वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का अपोजिट मीनिंग भी देखना चाहिए. मीन्स किसी भी वर्ड जो हम देखते हैं उसका अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है. मीन्स अगर डे है तो नाइट होना चाहिए, अप है तो डाउन होना चाहिए, वाइट है तो ब्लैक होना चाहिए. मीन्स किसी भी एक सिंगल चीज़ से हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते. Father of deconstruction. Jacques Derrida, the French philosopher and father of deconstruction, says in his book of grammatology, taken from Martin Heidegger's Deconstructive Rhetoric. जैक्स डेरिडा की एक बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसमें वो अपना डिकन्स्ट्रक्शन थियोरी देते हैं, और उन्होंने ये टर्म ली थी मार्टिन हेडिगर्स के डिकन्स्ट्रक्टिव रिट्रीव से. डेरिडा क्रिटिसाइजेस स्ट्रक्चरलिस्ट्स फॉर देयर व्यू ऑफ स्टैटिक एंड प्रेडिकेटेबल मीनिंग. डेरिडा जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट्स जो थे उनके जो व्यूज़ थे सिंगल मीनिंग के, उनको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. डेरिडा कहते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के का मीनिंग जो है वो उसी के अंदर होता है. And Derrida explains that while reading a work of art, author is not important, and it is also not important that what the author want to say through his work. Derrida कहते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ते वक्त ऑथर इम्पोर्टेंट नहीं होता. हमें ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उसका ऑथर कौन है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता कि ऑथर जो है उस वर्क के थ्रू कहना क्या चाहता है, ऑथर की क्या व्यूज़ है उस वर्क के थ्रू, क्या कहना चाहता है वो. डेरिडा के अकॉर्डिंग रीडर्स के व्यू इम्पोर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू डेरिडा ओनली रीडर इज़ इम्पोर्टेंट. एंड डिकन्स्ट्रक्शन इन रोला बार्थ्स डेथ ऑफ द ऑथर. रोला बार्थ्स भी एक बहुत फेमस ऑथर रहे हैं डिकन्स्ट्रक्शन के. उन्होंने अपने बुक डेथ ऑफ द ऑथर में डिकन्स्ट्रक्शन को फॉलो किया है. Rolla Barthes is an important figure of deconstruction. In his book Death of the Author, published in 1968, he follows deconstruction. Rolla Barthes also says a work of art does not have a single meaning. Rolla Barthes भी कहते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग नहीं हो सकता. According to Rolla Barthes, writing according to Rolla Barthes does not originated from a single fixed source, but it is unfinished until it is read. रोला बार्थ्स के अकॉर्डिंग एक राइटिंग जो है वो सिर्फ लिखने से कंप्लीट नहीं होती, बल्कि वो अनफिनिश्ड रहती है. जब तक कि उसको कोई रीडर पढ़ कर अपने व्यूज़ ना दे दे, तब तक वो वर्क अनफिनिश्ड रहता है. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीडर. दीज इंटरप्रिटेशंस वेरी इन पार्ट बिकॉज ईच एंड एवरी रीडर होल्ड्स ए यूनिक व्यू ऑफ द टेक्स्ट, बट ऑल्सो बिकॉज द टेक्स्ट हैज़ ए मल्टी डायमेंशनल स्पेस that includes a variety of meanings. मीन्स रोला बार्थ्स कहते हैं कि किसी भी वर्क को इंटरप्रेट करने की ड्यूटी जो होती है वो रीडर की होती है, और जो ये इंटरप्रिटेशंस होती है बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि हर रीडर एक यूनिक व्यू रखता है उस टेक्स्ट के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू रोला बार्थ्स, ए वर्क ऑफ आर्ट doesn't have a single meaning. To quote Rolla Barthes, a text is not a line of words releasing a single theological meaning. रोला बार्थ्स के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट जो है वो सिर्फ वर्ड्स की लाइन नहीं है जो कि एक सिंगल मीनिंग रखती हो. मीन्स रोला बार्थ्स के अकॉर्डिंग भी किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. नाउ ये था डिकन्स्ट्रक्शन. अब डिकन्स्ट्रक्शन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, और डिकन्स्ट्रक्शन को क्रिटिसाइज़ किया गया M.H. एब्राम्स के द्वारा. No doubt deconstruction is criticism on structuralism, but deconstruction also criticizes by M.H. Abrams in his book Deconstructive Angel. M.H. Abrams ने Deconstructive Angel में deconstruction को criticize किया है. Abrams says that if a work of art doesn't have a single meaning or it has a number of meanings, then why should a reader read a text? M.H. एब्राम कहते हैं कि अगर किसी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग ही नहीं होगा, उसका एक फ़िक्स मीनिंग नहीं होगा, तो उसको कोई रीडर क्यों पढ़ेगा. मीन्स किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का फिक्स मीनिंग होना चाहिए. इन
his essay Deconstructive Angel, Abraham had argued that there is fixed univocal meaning of a text, and if we use deconstructive strategies, history will become an impossibility. वो कहते हैं कि अगर हम एक वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग नहीं होगा, बहुत सारे मीनिंग होंगे, तो कोई भी रीडर उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. इसलिए किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का सिंगल मीनिंग होना चाहिए. तो ये था फ्रेंड्स डीकंस्ट्रक्शन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.